आप देख रहे हैं मल्होत्रा स्ट्रेट ड्राइव विच इज ब्रॉट टू यू बाय द रिलायबल ग्रुप. Our sincere appreciation to our sponsor, and we have Mr. Ashok Malhotra. Sir, welcome back. Thank you very much. And the match today is in Chennai between Chennai Super Kings and SRH. Sir, last match में हमारा जो पावर हाउस था SRH, उसका जो हम लोग बोलते हैं ना जागरनट, उसका रथ रुक गया. देखिए, जो पिछला मैच था, जो विकेट शायद उतना बेहतर नहीं था, जो सनराइजर्स हैदराबाद के लठैतों को रास आता है, क्योंकि उनको चाहिए बॉल अच्छा बल्ले पे आता और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं. और हो सकता है अगर इफ़ आई नो महेंद्र सिंह धोनी करेक्टली, तो विकेट थोड़ा डबल पेस होने की संभावना. और टॉस जीत के जो भी टीम टॉस जीतेगी वो शायद बोर्ड पे रन लगाएगी. सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध बोर्ड पे रन लगाइए और उन पर दबाव बनाइए. और विकेट अगर डबल पेस है तो फिर सोने पे सुहागा, क्योंकि उनके बल्लेबाजों को बॉल थ्रू द लाइन खेलने की आदत. तो सर रणनीति बदल गया. अब तो था कि टॉस जीतो फील्डिंग करो, अभी उल्टा हो गया. सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध रणनीति में बदलाव है. आप टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी करिए और रनों का दबाव बनाइए. सर, CSK व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग? दे आर 5th इन द टेबल, 8 मैचेस 8 पॉइंट्स. व्हाई? देखिए, दे नेवर से नेवर. CSK जब तक धोनी है, आई नेवर से नेवर. और हो सकता है कि टाइम आ गया है रचिन रविंद्रा को कहीं ना कहीं एक पेप टॉक देने का. वो ऐसा खिलाड़ी है जो खेल की दशा दिशा. लास्ट मैच में तो टीम ही नहीं था. वही मैं कह रहा हूँ. आप मिचेल की बजाय रचिन रविंद्रा को खिलाइए. और अभी तक आपने उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जहाँ बॉल फंस कर आता है, टर्न करता है, वो कारगर साबित होंगे. तो कहीं ना कहीं उन पर थोड़ा भरोसा जताइए. लेकिन एक बात तय है कि ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला बोल रहा है, धोनी का बल्ला बोल रहा है, जो सबसे अहम बात है, जिसका लुत्फ पूरा देश, पूरी दुनिया उठा रही है. तो कहीं ना कहीं टीम ऑन पेपर वंडरफुल टीम, हालांकि गेंदबाजी उतनी कारगर साबित नहीं हो रही जितनी अपेक्षा आप उनसे कर रहे हैं. सर, ये शिवम दुबे इम्पैक्ट प्लेयर, कुछ सवाल है कि शिवम दुबे तो बॉल भी डालता है, तो इफ वी आर लुकिंग एट हिम फॉर द वर्ल्ड कप, तो क्यों वो इम्पैक्ट प्लेयर होगा? व्हाई नॉट इज द रेगुलर मेंबर ऑफ द टीम? देखिए, ही विल बी इन द टीम. जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चयनकर्ता बैठेंगे तो उनके दिमाग में 2 नाम होंगे, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे. शिवम दुबे फॉर हिज बैटिंग. हार्दिक पांड्या को अभी तक उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो गेंदबाज है कि बल्लेबाज, क्योंकि केवल कप्तान ही. तो सर एक ही चीज है, फील क्यों नहीं कर रहे शिवम दुबे? ओनली कम्स फॉर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. देखिए, ऐसा है कि इम्पैक्ट प्लेयर ने आपको एडवांटेज दे दिया क्योंकि अगर आपने उनसे गेंदबाजी नहीं करानी तो वो एक बल्लेबाज की हैसियत से आ रहा है. क्योंकि धोनी का ये टीम मैनेजमेंट का फैसला है कि वो शिवम से शायद गेंदबाजी नहीं है, उनको उनकी गेंदबाजी पे उतना भरोसा नहीं जितना उनकी बल्लेबाजी. सर, अगर अब यू आर द कैप्टन, उधर में तो बैटिंग का पावर हाउस बैठा हुआ है. ट्रेविस हेड उस दिन हम कर रहा था कि हेलमेट पहन के बॉल कर रहा था कि ट्रेविस हेड आके सिर में मारना दे. ट्रेविस हेड, क्लासन, अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा छक्का मारा है. नाउ दे हैव गॉट चाहर नॉट बॉलिंग वेल, मुस्ताफिजुर, पाथी राणा. सर, रणनीति क्या होना चाहिए? पहले तो आप बोला है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने के लिए. दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा ये है, फिर आप अपने आप पतिराना को खिला रहे हैं, तो अगर डबल पेस्ट है तो फिर आप थिकशाना से भी जा सकते हैं. अच्छा, क्योंकि थिकशाना फिर आपके 3 स्पिनर हो जाएंगे, दो स्पिनर, रविंद्र जडेजा और वो. और फिर आप कहीं ना कहीं अगर रचिन रविंद्रा को खिलाते हैं, उनका लाभ है. मोइन अली की बजाय भी आप रचिन रविंद्रा खिला सकते हैं. राइट. सर, जडेजा इज नॉट डूइंग वेल. उसका नहीं, जडेजा अपना काम कर रहा है, अपने 4 ओवर ठीक कर रहा है. हाँ. पर उनको दूसरे छोर से सपोर्ट नहीं मिल रही. जो स्पिनर 8 ओवर करते हैं, वो सपोर्ट उनको दूसरे छोर से नहीं मिल रहा. सर, SRH अभी 3 नंबर पर है, 8 मैचेस 10 पॉइंट्स. तो व्हाट इज यू थिंक, दे आर ए जेन्युइन कंटेंडर फॉर द क्वालिफायर? दे आर, अगर विकेट्स अच्छे रहते हैं. लेकिन जैसे जैसे IPL आगे बढ़ेगा, विकेट धीमे होते चले जाएंगे. सही. हो सकता है इनकी जो बल्लेबाजी है वो उतनी कारगर साबित ना हो. और अगर उनकी बल्लेबाजी नहीं चलती है तो फिर मेरे को नहीं लगता कि उनके ऊपर जाने की संभावना. लेकिन अगर विकेट्स वैसे ही रहते हैं, सपाट रहते हैं, बल्लेबाजों को रास आते हैं, तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद निश्चित रूप से प्रबलता. सनराइजर्स हैदराबाद लास्ट ईयर एकदम बॉटम में थे और लास्ट कई साल देखा है कि वो नीचे ही रहते. पैट कमिंस हैज कम इन, हैज ही चेंज्ड द एंटायर सिनेरियो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीम में एक खुशहाली दिखाई दी. ए हैप्पी ड्रेसिंग रूम इज अ विनिंग ड्रेसिंग रूम. और फिर उनको आत्मविश्वास बढ़ गया. अगर आप देखिए, जिस तरह अभिषेक शर्मा बैटिंग करते हैं,
ट्रेविस हेड बैटिंग करते हैं, क्लासन बैटिंग करते हैं, अभी मार्करम का बल्ला उतना बोला नहीं है। और फिर आपके पास अच्छे खासे जो नीतीश रेड्डी वो आ गए हैं, शहबाज अहमद ने का बल्ला बोलना शुरू हो गया है। तो आपके पास भारतीय गेंदबाज और विदेशी गेंदबाज, उनका जो मिक्सचर है वो बड़ा परफेक्ट हो गया है, जिसका लाभ आपको अब मिल रहा है। सर एक सवाल आता है, मयंक यादव आप बोले थे मत्थे पे लिखा हुआ है कि हैंडल विथ केयर, उमरान मालिक कहाँ चला गया सर? देखिए ऐसा ही है कि जब आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे, आप अपनी गति पर ही निर्भर करोगे, गति के साथ आपके गेंदबाज में थोड़ा काम भी होना चाहिए। आपके पास नोकिया का उदाहरण, 150 की गति से गेंदबाजी करते हैं और 300 की गति से मैदान के बाहर जाते हैं। तो गति से काम नहीं होता, आपको मिश्रण करना होता है, खासकर T20 क्रिकेट में। आपको लगता है कि मैं अपनी गति, हो सकता है जम्मू कश्मीर के लिए आपकी गति हो, लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट खेलते हैं, IPL जैसा, उसमें केवल गति कारगर साबित नहीं। सर कांटे के टक्कर आप जैसे बोले ना, पल्ला किसके तरफ भारी है? देखिए आप चेन्नई में खेल रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से चेन्नई की तरफ जाऊंगा, क्योंकि चेन्नई उनका गढ़ है, वहाँ हराना आसान नहीं। हालांकि पिछला मैच जरूर उन्होंने वहाँ हारा है, लेकिन फिर भी उनके पास वो क्षमता है, उनके पास वो टीम है जो ऐसी पिच पर बेहतर प्रदर्शन करती है। तो सर you're saying that the thing is balance is towards Chennai Super It Kings. is 51-49. मैं ज़्यादा I will not stick my neck out blindly, क्योंकि मैच सनराइजर हैदराबाद से है, क्योंकि उनके जो लठैत अगर चल निकले तो फिर आसान नहीं होगा, तो लेकिन टॉस बहुत महत्वपूर्ण है। So toss is so important and toss has become so controversial thing. So keep following Malhotra Straight Drive and you're going to listen more such straight talk.